सावन में शिवजी की पूजा कैसे करें? जानिए संपूर्ण विधि और शुभ मुहूर्त। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि सावन में सिर्फ एक लोटा जल भी अगर सही विधि से भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अधिकतर लोग पूजा करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सावन 2026 कब से कब तक रहेगा, शिव पूजा का सबसे शुभ समय कौन सा है, सुबह उठने से लेकर पूजा समाप्त होने तक की संपूर्ण विधि, जलाभिषेक कैसे करें, कौन सी सामग्री चढ़ानी चाहिए, कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए, और आखिर में एक ऐसा छोटा सा उपाय जिसे करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगी जो हर शिव भक्त को जाननी चाहिए। तो आइए महादेव का स्मरण करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले जानते हैं सावन का महत्व। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। देवताओं ने उन्हें शीतलता देने के लिए जल अर्पित किया। तभी से सावन में जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि सावन में श्रद्धा से की गई पूजा कई गुना अधिक फल देती है। सावन 2026 कब है? उत्तर भारत के पूर्णिमांक पंचांग के अनुसार सावन मास 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इसी पूरे महीने शिव पूजा, रुद्राभिषेक और सोमवार व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। पूजा सामग्री अब जानते हैं। पूजा की सामग्री: 1 लोटा शुद्ध जल, यदि संभव हो तो गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, चंदन, अक्षत, सफेद मिठाई, धूप, दीपक, फल। यदि इनमें से कुछ सामग्री उपलब्ध न हो तो केवल जल और बेलपत्र से भी श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है। सावन में शिवजी की संपूर्ण पूजा विधि। अब बात करते हैं सावन में भगवान शिव की पूजा की सही और संपूर्ण विधि की। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने। इसके बाद पूजा की सारी सामग्री अपने पास रख लें। अब पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी से करें। भगवान गणेश को जल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी पूजा बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। इसके बाद नंदी महाराज को जल अर्पित करें। मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन हैं, इसलिए शिव पूजा से पहले नंदी का सम्मान करना शुभ माना जाता है। अब माता पार्वती जी को जल अर्पित करें और उनसे परिवार में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके बाद यदि मंदिर में शिवलिंग का हस्तकमल या जलैरी हो तो पहले उस पर जल अर्पित करें और फिर श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यदि आपने घर पर पंचामृत बनाया है तो उसी क्रम में पहले गणेश जी, फिर नंदी जी, माता पार्वती और अंत में शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि पंचामृत उपलब्ध नहीं है तो कच्चे दूध की लस्सी या केवल कच्चा दूध भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा दही और शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिषेक के बाद अंत में एक बार फिर शुद्ध जल अवश्य चढ़ाएं ताकि शिवलिंग शुद्ध हो जाए। अब भगवान शिव के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ, साबुत और 3 पत्तियों वाला हो। यदि संभव हो तो बेलपत्र को धोकर ही चढ़ाएं। फिर श्रद्धा से धतूरा, भांग, आक के फूल, आक के पत्ते और यदि उपलब्ध हो तो शिवजी को प्रिय अन्य पुष्प भी अर्पित करें। अब सफेद चंदन या पीले चंदन से भगवान शिव का त्रिपुंड बनाएं। त्रिपुंड हमेशा 3 उंगलियों की सहायता से बनाना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि भगवान शिव को कभी भी रोली या कुमकुम का तिलक नहीं लगाया जाता, इसलिए शिवलिंग पर रोली अर्पित न करें, केवल चंदन का ही प्रयोग करें। इसके बाद अक्षत, सफेद पुष्प, फल और प्रसाद अर्पित करें। अब श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि समय हो तो महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ भी करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें, अपनी मनोकामना उनके चरणों में रखें और पूरे परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना करें। इस प्रकार श्रद्धा, भक्ति और सही विधि से की गई सावन की पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और उनकी कृपा भक्त पर बनी रहती है। हर हर महादेव। इसके बाद यदि आपके पास सफेद या पीले रंग का जनेऊ है तो श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को अर्पित करें। माता पार्वती को लाल या पीले रंग की चुनरी अर्पित करें। यदि चुनरी उपलब्ध न हो तो कलावा, मौली भी वस्त्र स्वरूप श्रद्धा से समर्पित कर सकते हैं।
अंत में फल, मिष्ठान या अपनी श्रद्धानुसार नैवेद्य अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें और अपनी मनोकामना प्रार्थना के साथ व्यक्त करें। क्या नहीं करना चाहिए, अब जानते हैं सावन में पूजा करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए, टूटा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, क्रोध और झूठ से बचें, तामसिक भोजन और नशे से दूर रहें। पूजा हमेशा श्रद्धा और शांत मन से करें। विशेष उपाय, यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो सावन के प्रत्येक सोमवार एक दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। साथ ही गरीबों को भोजन या जल का दान करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तब पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका शरीर अत्यंत गर्म हो गया। तब सभी देवी देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव पर निरंतर जल अर्पित किया, जिससे उन्हें शीतलता मिली। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए सावन में जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। इस बार सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे? साल 2026 में उत्तर भारत के अनुसार सावन मास 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। हर सोमवार भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने व्रत नहीं रख सकता तो केवल सावन सोमवार का व्रत भी श्रद्धापूर्वक कर सकता है। सावन में कौन कौन से कार्य करना शुभ माना जाता है? सावन में प्रतिदिन भगवान शिव का नाम स्मरण करें। यदि संभव हो तो सुबह या शाम ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। गरीबों को अन्न, जल या वस्त्र का दान करें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। पीपल, बेल या अन्य पौधे लगाना भी शुभ माना जाता है। घर में शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। सावन में किन बातों से बचना चाहिए? सावन के महीने में किसी का अपमान न करें। झूठ बोलने और क्रोध करने से बचें। नशा और तामसिक भोजन से दूर रहें। घर में बेवजह कलह या विवाद न करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। भगवान शिव केवल पूजा से ही नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और सच्ची भक्ति से भी प्रसन्न होते हैं। शिव जी जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि महंगे चढ़ावे चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल एक लोटा जल, एक बेलपत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करके भी पूजा करता है तो भगवान शिव उसकी भक्ति अवश्य स्वीकार करते हैं। याद रखिए, सावन का महीना केवल जल चढ़ाने का नहीं बल्कि अपने जीवन को भी पवित्र बनाने का अवसर है। यदि हम इस पूरे महीने सत्य बोलें, दूसरों की सहायता करें, माता पिता का सम्मान करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और भगवान शिव का स्मरण करते रहें तो यही सावन की सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।